रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। देखिए, रमा को 36 बक्से पैक करने में कितना घंटा लगता है? रमा को कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। और उसके बहन को उसी बॉक्स को पैक करने में कितना घंटा लगता है? 3 घंटा। मान ले तो उसकी सिस्टर को कितना घंटा लगता है? 3 घंटा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए दिया है दोनों, इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। तो 1 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। और 3 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 1 बार। यानी आर की जो क्षमता है वो 3 हो गई और इसकी बहन की क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई। अब देखिए, हमारा जो टोटल वर्क, हमें जो एलसीएम लिया जाता है वही हमारा क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। अब कह रहे हैं उन दोनों को एक साथ मिलकर, देखिए जो ये इसकी बहन है रमा है, ये देखिए ये 3 काम करती है और उसकी बहन कितना है? 1 काम करती है। यानी दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? एक बार में 4 काम करेंगे। हमारा कुल काम है कितना? 3 ही काम है। तो 3 1 4 से इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 घंटे में क्या कर लेंगे? ये पैक कर लेंगे। लेकिन जो ऑप्शन दिया है वो मिनट में दिया है, तो इसको चेंज करते हैं। तो 60 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा? मिनट में आएगा। और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 15 3 कितना हो जाएगा? 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 मिनट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा। कि किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और भी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो एक कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। एक कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अभी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो 15 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 4। और 20 से भाग करेंगे ये 3। यानी ए की जो क्षमता है कार्य करने की वो 4 हो जाएगी और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को, यानी हमारा कुल कार्य कितना है? 60 ही है। और मिलकर जब करेंगे तो देखिए ये 4 काम करेगा और ये 3 काम करेंगे। तो कितने काम करेंगे? 7। तो 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इस 60/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज कर लीजिए तो 7 9 63 ज़्यादा होगा। 7 8 कितना होगा? 56 और 4 60/7। देखिए 7 8 56 4 60 कितना हो जाएगा? 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए सबसे आसान है कि राम एक काम को कितने दिन में करने कह रहा है? 20 दिन में कर सकता है। राम कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और कृष्णा कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। भाई 20 से काटेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 30 दूनी कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। तो कह रहा दोनों मिलकर काम करें। देखिए ये जो राम है कितना कर रहा है? 3 काम करेगा। कृष्णा 2 काम करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5। दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5। तो 5 से भाग कर दीजिए, कितने बार कट जाएगा? ये 12 बार कट जाएगा। 12 5 कितना होगा? 60। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। देखिए अभी अकेले काम कर रहे थे, क्वेश्चन में दिया रहा था तो उसको मिलके किया जाता था, तब कितना समय लगता था। अब इसमें हम देखेंगे 2 लोग एक साथ करेंगे और एक लोग एक साथ करेंगे तब किस तरह से लगाए जाएंगे। तो कह रहा रंगा और राजू, देखिए एक रंगा है, ठीक है, और एक राजू है। ठीक है, ये दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। और रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में करता है। तो रंगा जो है, ठीक है, ये कितने दिन में करता है? 18 दिन में। कितना दिन में करता है? 18 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो जाएगा। और 18 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी रंगा की क्षमता कितना है? 1 है। ध्यान दीजिएगा कि रंगा का क्षमता कितना हो गया? 1 हो गया। और दोनों का क्षमता कितना है? 3 है। तो राजू का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि रंगा का अगर 1 है और दोनों का 3 है तो राजू कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। तो राजू को इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? भाई देखिए हमारा कुल कार्य कितना है, 18 है। अब पूछ रहा है राजू को करने में, ठीक है, राजू को इस कार्य को करने में कितना लगेगा? तो भाई देखिए राजू की क्षमता 2 है, तो 18 काम को कितने दिन में करेगा? 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 9 कितना हो जाएगा? 18। कितने दिन में कर देगा? ये 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? देखिए सेम पैटर्न है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 6 दिन में करते हैं। और ए अकेला उसी कार्य को 9 दिन में करता है। ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 9। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो 6 से भाग कर दीजिए, कितना होगा? 6 त्रिक 18 और 9 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। देखिए यानी ए की क्षमता कितनी आ गई? 2, और दोनों की क्षमता कितना है? 3। तो अगर ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 नहीं हो जाएगी भाई, दोनों की क्षमता 3 है, तो ए का 2 है तो बी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी अकेला उस कार्य को करने में, भाई देखिए हमारा कुल काम कितना? 18 है, और बी अगर अकेला करेगा तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 18। यानी हमारा जो कंप्लीट काम कितने दिन में हो जाएगा? ये 18 दिन में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में कर लेता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 120 आ जाएगा। तो 40 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? ये 3 बार। और 30 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। अब देखिए जब ए की क्षमता कितनी है? 3 है। ए की क्षमता कितना है? 3 है। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलकर कितने हो रहे हैं? 4। अगर ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी अकेले उसी कार्य को, भाई पूरा काम कितना हमारा? 120 है, और करना किसको? अकेले बी को। बी की क्षमता कितना है? 1 है, तो 1 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी? कह रहा है रीता और मीना मिलकर, यानी रीता और मीना मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर रही हैं? 10 दिन में। और जबकि रीता अकेले 15 दिन में। रीता अकेले कितने दिन में कर रही है? 15 दिन में कर रही है। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, और 15 से भाग करोगे कितना बार जाएगा? 2 बार। यानी रीता की क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखिए दोनों का जो क्षमता है, ठीक है, दोनों का क्षमता 3 है। अगर रीता का 2 है तो इसका एम का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी मीना का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मीना इस काम को अकेले कितने दिन में? देखिए हमारा कुल काम कितना है? 30 है, और करना किसको? अकेले मीना को। मीना का क्षमता कितना? 1, तो 1 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो कितने दिन में कर लेगी? 30 दिन में कर लेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? सेम पैटर्न है। देखिए कह रहा है रोहन और रोहित, तो रोहन हो गया, ठीक है, और रोहित हो गया। रोहित को पूरा लिख लेते हैं। ये रोहन और रोहित किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और रोहन अकेला, ठीक है, रोहन अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 10 दिन कितना हो जाएगा? 30, और 15 दूनी 30। और देखिए रोहन का अगर क्षमता 2 है तो रोहित का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाई रोहन का क्षमता कितना है? 2, और दोनों मिलके कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो रोहन का वैल्यू अगर 2 है तो रोहित का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रोहित अकेला उसी काम को, तो बस देखिए हमारा कुल काम कितना है? 30, और रोहित को अब अकेला करना तो 1 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसकी क्षमता कितना? 1, तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। देखिए कह रहा एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी यानी 1 मैन और एक लड़का यानी 1 बॉय, ये किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 24 दिन में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। देखिए हमारा जो कुल काम है वो कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 26 दिन में। कुल काम हमारा कितने दिन में समाप्त होता है? 26 दिन में। उसके बाद कह रहा अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है। अंतिम 6 दिन में आदमी क्या करता है? अकेला काम करता है। अंतिम 6 दिन में आदमी क्या करता है? अकेला काम करता है। इसके मतलब अकेला ये जब काम करता है 6 दिन लास्ट के, तो अब पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ था? 26 दिन में। तो हमारा बचा कितना? 20 दिन। 20 दिन में दोनों काम किए होंगे। 20 दिन में क्या किए होंगे? दोनों काम मिलके किए होंगे। तो अब देखिए 20 दिन में क्या ये दोनों काम किए होंगे। अच्छा देखिए अब ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलके किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो इनके द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाए? इनके द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 1/24। एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 1/24। तो 20 दिन में कितना काम किया जाएगा? तो 20/24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। यानी ये कितना काम कर देंगे? मिलके दोनों कितना काम कर देंगे? 5/6 काम कर देंगे। अगर देखिए 5/6 काम ये दोनों मिलके कर दे रहे हैं तो काम बचेगा कितना? अब अगर ये 5/6 है तो काम 1 होता है, तो इसको जोड़ा कितना, एक में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 × 1 = 6 यानी 1/6। ठीक है, कितना काम बचेगा? 1/6। भाई देखिए 5/6 दोनों लोग काम कर चुके, तो बचेगा कितना? 1/6। 1/6 कैसे आएगा? देखिए पूरा काम 1 होता है, इसमें से 5/6 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/6। देखिए 6 × 1 = 6 और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। यानी यही 1/6 काम कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। लास्ट के 1/6 काम कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। ठीक है, अकेला। तो 1/6 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 36 दिन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा।